दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का ये हमारा क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम प्रश्नावली 2.3 की दूसरे प्रश्न का 5वां प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। यानी कि दूसरे प्रश्न का जो 5वां प्रश्न है वो क्या है हमारा, वो है हमारा f(x) इक्वल टू रूट ऑफ 3 - 2x। ये है, इसमें हमें ज्ञात करना है प्रांत एवं परिसर। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं, हमें ज्ञात करना है, एक तो हमें निकालना है प्रांत और दूसरा निकालना है हमें परिसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रांत के लिए क्या करेंगे, जो f(x) है ना, f(x) जो फंक्शन दिया हुआ है वो कब परिभाषित होगा, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो सबसे पहले जो f(x) हमें दिया हुआ है वो क्या है हमारे पास में, रूट ऑफ 3 - 2x। ये क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। यानी कि जो 3 - 2x है वो कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। क्योंकि अगर मैं दोनों पक्षों में वर्ग लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, यही राशि मिलेगी। अब इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा। 2 को हम इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब देखिए x की जो वैल्यू है वो नंबर लाइन में कहां से कहां तक लाई करेगी, इसको हम मान लेते हैं 0। अब देखिए ये 3/2 है वो कितना है, तो वो हमारा होता है 1.5, है ना। ये कितना होता है हमारा 1.5। इसको हम ले लेते हैं 3, इसको हम ले लेते हैं -1.5 और इसको हम ले लेते हैं -3। ठीक है, अब नंबर लाइन जो x का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, तो 3/2 में इक्वल टू है ना। यानी कि जो वैल्यू है वो तो 3/2 है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, क्लोज ले लेंगे, है ना। फिर ये जो x की वैल्यू है वो किधर जा रही है, तो माइनस की ओर जा रही है ना। x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 3/2 से छोटी होनी चाहिए। अब हम क्या लेते हैं, हम राइट साइड को हम प्लस लेकर चलते हैं, फिर ये वाला साइड क्या हो जाता है हमारा, माइनस हो जाता है ना। तो माइनस वाले साइड की ओर ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया -∞ की ओर जाएगा, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 3/2 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो छोटी होनी चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, हमारा प्रांत हो गया। ठीक है, तो जो प्रांत निकला हमारा वो क्या हो गया हमारे पास में, x जो है वह कहां तक है, तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल है 3/2 पर, और ओपन इंटरवल कहां पर है, तो -∞ पर। अब देखिए -∞ से इधर आएंगे, है ना कि हम ऐसे आएंगे, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, ओपन इंटरवल -∞ से 3/2 क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रांत हो गया। अब हम निकालेंगे इसका परिसर। तो परिसर के लिए क्या लेंगे हम लोग, परिसर के लिए जो f(x) है उसको हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो इसको हम मान लेंगे y बराबर f(x). ठीक है, इसको हमने क्या किया हुआ है, माना हुआ है। ठीक है, अब y बराबर f(x) है तो y की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, रूट ऑफ 3 - 2x होगी। दोनों पक्षों में जब हम वर्ग लगाएंगे क्या मिलेगा, y² इक्वल टू 3 - 2x। यहां से हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अब देखिए y कैसी, y जो है y² हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है ना, ये हम जानते हैं। यहां से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस वाले को इधर ले आएंगे, -2x, और ये चला जाएगा उधर इक्वल टू 3, ये हो जाएगा इधर माइनस जाके y²। अब यहां से x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो 3/2, 2 नीचे जाएगा, इसके साथ भी रहेगा और इसके साथ भी रहेगा, और माइनस में y² बटे में क्या हो जाएगा 2। अब ये जो राशि है वो कैसी होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, है ना। तो ये कहां से आ गई, इंटरवल जो है वह 0 से स्टार्ट है y के लिए। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। इसके लिए हमें क्या निकालना है,
वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हम जब y की वैल्यू रखेंगे तो x के किन मानों के लिए ये सत्य है, यानी कि कहाँ तक ये लाई कर रहा है उसको हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर y के कितने वैल्यू रख सकते हैं वो देखो। अब इसको हमने क्या कहा, ये जो है वह क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये माइनस की ओर तो जाएगा नहीं, 0 से आगे जाएगा। y की जो वैल्यू है वो किधर जाएगी, 0 से आगे जाएगी। ठीक है, तो आगे जाएगी तो सबसे पहला जो इंटरवल है वो 0 से स्टार्ट होगा। इसके लिए यदि हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, ये बनेगा 0 और ये हो जाएगा हमारा प्लस इंफिनिटी और ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब जो y की वैल्यू है वो हम जब y रख रहे हैं, है ना, y की वैल्यू जब हम 0 रख रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें एक नंबर लाइन मिलेगा, उसमें एक पॉइंट हो जाएगा, एक क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा ये 0 पर। ठीक है, अब 0 से अधिक हम y में कितने वैल्यू रख सकते हैं वो देखो, तो y की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, है ना, 0 के बाद में प्लस में हम प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका जो प्रांत परिसर है वो कितना मिल जाएगा, हमारा जो रेंज है वो 0 से बढ़ते जाएगा, है ना, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कहाँ तक है, तो x की वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी से 3/2 तक है ना, तो x की जो वैल्यू है वो माइनस मिलनी चाहिए, यानी कि माइनस आंसर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, जब हम 0 रखेंगे तो ये 3/2 मिलेगा, जब हम 1 रखेंगे तो 1/2 और 3/2 से घटाएंगे तो कुछ वैल्यू जो है वह 3/2 से क्या मिलेगी, कम मिलेगी, यानी कि फिर भी ये क्या है, इधर मिला। तो y की वैल्यू हमने क्या रखा, 1 रखा। ठीक है, तो मान लो ये लाइन जो है वह 1 की ओर आगे चला गया। ठीक है, जब हम y की वैल्यू 2 रख रहे हैं, 2 रखेंगे तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 इससे हम लोग लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास पे 0.5, है ना, तो 0.5 किधर है, तो 0.5 जो है वह इस इंटरवल में है ना, माइनस इंफिनिटी से 0.5 जो है वह इधर लाई करेगा, मतलब अभी भी ये सत्य है। तो हम क्या रख सकते हैं, y की वैल्यू को 0 से लेकर के आगे तक रख सकते हैं, कहां तक, तो प्लस इंफिनिटी तक रख सकते हैं, है ना। जब हम प्लस इंफिनिटी यहाँ पर रखें, मान लो यहाँ पे हमने 6 रख दिया, ठीक है, तो 6 रख दिया तो ये क्या आएगा, 6/2 कटेगा तो 3, है ना। अब जब 3/2 जो है वह 3 से घटेगा तो कितना आएगा, -1.5। अब -1.5 जो है वह x में है, यहाँ पर है, क्योंकि इसी वाले लाइन को ये दिखा रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या रख सकते हैं, y की वैल्यू को 0 से, यानी कि 0 जो है वह क्या होगा, क्लोज्ड होगा, और इस ओर बढ़ रहे हैं, है ना, तो इंफिनिटी को हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, ओपन इंटरवल में। तो इसका जो परिसर है वो हमें क्या मिल गया, तो इसका जो परिसर है यानी कि जो y है वो कहां तक बिलोंग करेगा, तो ये हमारा 0 से लेकर के इंफिनिटी तक बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा प्रांत। ठीक है, यानी कि हमें y की किन वैल्यू मतलब कि ऐसे कितने वैल्यू रखेंगे जहां पर x जो है वह इसी लाइन पर हो, है ना, इधर नहीं जाना चाहिए, इसी लाइन की ओर रहे x की वैल्यू जो है, तभी हम क्या रख सकते हैं, जो परिसर है वो सही है कहेंगे। ठीक है, चलिए अब है हमारा दूसरे प्रश्न का 6वां प्रश्न। ठीक है, ये हमारा दूसरे का लास्ट प्रश्न, 6वां प्रश्न। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है f(x) बराबर 1/रूट में x + 2। इसका भी हमें क्या निकालना है, प्रांत और परिसर निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रांत और परिसर। ठीक है, इसमें केवल प्रांत निकालना ही हमें आना चाहिए। तो देखिए f(x) जो है वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए, यानी कि ये जो है f(x) जो है वो क्या होने चाहिए, परिभाषित होने चाहिए। तो परिभाषित होने के लिए ये जो फॉर्म दिया हुआ है वो p/q का है, लेकिन जो नीचे वाला जो q है वो क्या है, रूट में है। तो ये क्या होने चाहिए, जो रूट में है ना, ये हमारा क्या होने चाहिए, f(x) को परिभाषित होने के लिए। तो f(x) परिभाषित होगा या फिर परिभाषित है यदि जो नीचे में दिया हुआ है x + 2, है ना, ये कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। अब ये जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए तो x की वैल्यू जो है वह ग्रेटर देन इक्वल टू
ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा -2, यानी कि x की जो वैल्यू है वो नंबर लाइन में कहाँ तक लाई कर रही है। तो देखिए ये हो गया हमारा 0, इसको ले लेंगे -1 -2, इसको ले लेंगे हम लोग 1 और ये हो गया हमारा +2। ठीक है, तो यहाँ पर -2 पे क्या है, ये फिक्स है ना, तो -2 तो हम लेंगे। -2 से x की वैल्यू अब क्या लेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू जो है वह अब हम बड़ी लेंगे, है ना, क्योंकि x का जिस पार्ट जो है वह खुला रहता है वो क्या कहलाता है, बड़ी वाली पार्ट। तो x की वैल्यू अब किधर जाएगी, -2 से बड़ी की ओर, है ना। तो ये हमारी क्या होती है, पॉजिटिव, और ये क्या होती है, निगेटिव। और यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि x जो है वह जहां पर खुला है ना, वो पॉजिटिव की ओर को बताता है, और जहां बंद है अगर x जो है वह ऐसा होता, ठीक है, x को हम ऐसे मानते हैं तो x जो है वह क्या है, निगेटिव की ओर है। अगर x ऐसा है तो ये क्या है, x जो है वह पॉजिटिव की ओर जा रहा है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव की ओर। तो x जो है वह -2 से किधर जा रही है, +∞ की ओर। कहा जा रही है, +∞ की ओर। तो यहाँ पर जो हमारा प्रांत है वो क्या मिलेगा, प्रांत हमें मिल जाएगा, x जो है वह कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो यहाँ से -2 से, और -2 पे कैसे क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड इंटरवल रहेगा, और कहाँ तक जाएगी, तो इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल पे ही लाई करती है। ठीक है, तो x का प्रांत तो हमें ये मिल गया। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण, हाँ यहाँ से हम समीकरण 1 भी ले सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। अब हमें क्या निकालना है, हमें परिसर निकालना है। ठीक है, तो परिसर के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे y के बराबर। ठीक है, परिसर के लिए क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे y। ठीक है, माना y बराबर f(x), और f(x) की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो 1/रूट में x + 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं x की, तो x की हम -2 वैल्यू रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे यहाँ पर x = -2। ठीक है, तो x = -2 पर जो y की वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी आएगी, देखो तो x की जगह में हम जब -2 रखें, ठीक है, ये दूसरा प्रकार है परिसर निकालने का। ठीक है, और हमने तरीके सीख लिए थे, तो परिसर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं पुट करके। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू जब हम क्या पुट कर रहे हैं, -2 पुट कर रहे हैं, तो -2 जब हम इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो 1/, ये कितना हो जाएगा, -2, और ये कितना हो जाएगा, +2। अब ये हो गया हमारा 0 रूट में, और रूट 0 कितना हो जाता है, 0, और 1/0 जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी कि जो y की वैल्यू है वो कहाँ चली गई, अपरिभाषित में। लेकिन देखिए यहां पर क्या हो गई, y जो है वह अपरिभाषित हो गई। ठीक है, यहाँ पर अपरिभाषित हो गई। अब ये जो है वह -∞ भी हो सकता है और +∞ भी हो सकता है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इन्फिनिटी रख के देखेंगे। तो इन्फिनिटी जब हम रखेंगे तो 1/∞ क्या हो जाएगा, तो 1/∞ से हमें पता चल जाएगा कि ये 1/∞ है ना। तो इन्फिनिटी से जस्ट उल्टा है, इसलिए ये क्या है, -∞ की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका निकालने का। क्या निकालने का, हमारा परिसर निकालने का। तो यहां से हम 1/0 से इन्फिनिटी मिल जाएगा, है ना। लेकिन जब हम इसको देखिए, यहां से हमें क्या मिल गया, तो ये हमें मिल गया है इन्फिनिटी, और 1/0 इन्फिनिटी मिला, तो यहाँ से तो -∞ भी हो सकता है और +∞ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम जब ये रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, है ना, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये सॉल्व करना तो आता है, 1/0 क्या होता है, तो इन्फिनिटी होता है। जब हम 1/∞ रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये वैल्यू कहाँ चली गई, जब हम इसको इन्फिनिटी रखेंगे, पुट x = इन्फिनिटी, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0 आएगी।
जब हम इन्फिनिटी की ओर जाएंगे तो y जो है वह 0 की ओर जा रहा है ना। y जो है वह कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। अब जब हम इसको क्या रखे हैं, जब हम इसको -2 रखे हैं तो -2 पर ये क्या आया, हमारा इन्फिनिटी आया है। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिली हमें, जो y की वैल्यू है तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक मिली है। ठीक है, कहाँ तक मिली है, तो यहाँ पर हम एक नंबर लाइन खींच सकते हैं। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर तो माइनस चिन्ह है नहीं तो इसको ही लेंगे हम लोग प्लस को। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो पहला वैल्यू है वो तो 0 है। ठीक है, और जो दूसरा वैल्यू है वो कहाँ तक गया है, तो प्लस इन्फिनिटी की ओर गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो y का जो परिसर है वो निकाल सकते हैं। तो 0 पे तो ये क्लोज्ड है क्योंकि यहाँ पर भी क्लोज्ड इंटरवल ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया हमारा इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा परिसर हो गया और ये क्या हो गया, हमारा प्रांत हो गया। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पर दोनों पक्षों में जब वर्ग लगाएंगे तो वहां पर से भी आप निकाल सकते हैं ना। तो ज्यादा सुटेबल है कि आप पुट करके ही निकालें। तो दोनों जो लास्ट जो वैल्यू है ना, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू है वो मिल जाएगा सीधा। ठीक है, तो वहां से हम इंटरवल बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रांत और ये हो गया हमारा परिसर। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए, अब हम करने वाले हैं तीसरे प्रश्न। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है वो क्या, तीसरे प्रश्न का हम सबसे पहले पहला प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालने के लिए बोला है, प्रांत और परिसर। तो हमें ज्ञात करना है प्रांत और परिसर। तो देखिए प्रांत के लिए हमें क्या मिलेगा, परिभाषा से ही हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर मॉड का जो मान होता है ना, तो हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा हुआ है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन f(x) इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ x। और मॉड ऑफ x जो है वह x और y पे कैसा होता है, इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से होता है ना। यानी कि इसका जो हमें प्रांत मिलता था वो प्रांत क्या था, r था। ठीक है, तो प्रांत कितना था हमारे पास में, r था। और जो रेंज है ना, ये तो हमारा क्या था, प्रांत था। और रेंज क्या है, जिसे हम परिसर कहते हैं। तो रेंज कितना मिलता था, तो रेंज यहाँ से 0 से कहाँ तक मिल रहा था, इन्फिनिटी तक। यानी कि 0 से कहाँ मिला है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो उसका हमें ये पता है कि प्रांत ये होता है और परिसर ये होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, x माइनस 2 है यहाँ पर, वहां पर मॉड x है, यहाँ पर x माइनस 2 है। तो इसी का हम यूज करके यहाँ पर क्या निकालेंगे, प्रांत और परिसर। तो x की हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो x के वो सभी वैल्यू रख सकते हैं जो इसमें है ना। यानी कि x के वो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम 0 माइनस प्लस सब रख सकते हैं, क्योंकि जो मॉड का जो वैल्यू है वो क्या बताता है, हमें 0 से लेकर के प्लस मिलेगा। तो जब हम 0 रखेंगे तो +2 मिलेगा, जब हम +2 रखेंगे तो 0 मिलेगा, -2 रखेंगे तो +4 मिलेगा, है ना। तो वो आगे बढ़ते जाएगा। तो इसका जो प्रांत है वो क्या मिला, हमें r मिला। लेकिन परिसर के लिए हम क्या करेंगे, परिसर के लिए हमें क्या बनाना है, इसी का ग्राफ बनाना है। तो देखिए परिसर के लिए है ना, हम 3 वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले रखते हैं x इक्वल टू 0 पर। 0 पर हमें f(x) यानी कि जो y है, f(x) को हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो ये जो f(x) है, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर जो y की वैल्यू है, f(x) है, यहाँ पर x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो ये हो गया -2, यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा, +2। जब हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो x इक्वल टू जब हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कहाँ क्या मिलेगी हमें, जब 2 रखे तो ये हो गया 0, यानी कि 2 - 2 और 2 - 2 क्या हो गया, 0, यानी कि मॉड 0
जीरो ही होता है, तो y की वैल्यू जीरो आ गई। x की वैल्यू जब हम -2 रख रहे हैं, ठीक है, -2 पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो -2 -4 हो गया। अब -4 जो है वह +4 में, यानी कि अब हम कोई भी वैल्यू रखें वो 2 3 4 ऐसे करके आगे या तो इधर से या फिर उधर से बढ़ते जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो x की y की जो वैल्यू है वो कितनी मिली, सबसे लोवेस्ट, तो सबसे लोवेस्ट y की जो वैल्यू है वो मिली है हमें क्लोज्ड में 0, है ना। और x y की जो आखिरी वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो 0 से हम बढ़ते जाएंगे, है ना, तो बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ेंगे, तो +∞ तक बढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा रेंज, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही हमें निकालना था। तो ये हो गया हमारे तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न, साइड में आप इसको भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारे तीसरे का पहला प्रश्न। अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न। देखिए, यहाँ पर तो हमें ये चीज याद करनी है, इसको नहीं मिटाते हैं। यहाँ पर f(x) बराबर कोई दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, उसको लिखते हैं। तो देखिए, f(x) बराबर इस बार दिया हुआ है 1 माइनस मॉड ऑफ x - 2, ये दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो हम इसका जो प्रांत है वो तो निकाल सकते हैं। प्रांत क्या निकाल सकते हैं, तो x के हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो x के वो सभी वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि r रख सकते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को क्या रख सकते हैं, हम लोग समुच्चय रख सकते हैं। x में जब हम कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं तो उसी के समान आया जो हमने इससे पहले प्रश्न। अब उसमें हम अगर एक घटा रहे हैं तो क्या इनफाइनाइट से आप एक घटाओगे तो कुछ होगा, क्या नहीं होगा, है ना। जैसे कि कोई समुद्र है, समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालोगे तो कुछ होगा क्या, समुद्र को तो कुछ नहीं होगा। तो r से जब हम घटा रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। एक से यदि हम r को एक से घटाएंगे तो कुछ नहीं है, ठीक। अगर हम r से 1 को हटाने के लिए बोलता तब बात अलग है ना, लेकिन हमें r को ही 1 से घटाना है, तो r को हम 1 से नहीं घटा सकते, है ना, वो शामिल है r में, ठीक है। तो हमें अब क्या निकालना है, परिसर निकालना है। परिसर के लिए क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले ये वाली जो वैल्यू होती है वो 0 से क्या होती है, बड़ी होती है। क्या होती है, तो मॉड ऑफ x - 2 जो है वो क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, यानी कि 0 मिलेगी या फिर 0 से बड़ी होगी। ये कहां से मिला, हमें परिभाषा से मिला। तो यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं या फिर ये वाली चित्र भी बता सकते हैं ना। तो परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, तो मॉडुलस फंक्शन की परिभाषा से, ठीक है। तो यहां से हमें ये वाला पॉइंट मिल गया। अब इसमें क्या है, तो ये माइनस होना चाहिए, तो इसमें हम माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे, तो माइनस ऑफ मॉड में x - 2। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो गई, 0 से छोटी वैल्यू अब देगी, है ना। तो 0 से जब छोटी वैल्यू देखी तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि 0 में जब माइनस करेंगे तो 0 ही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो इसमें 1 घटा है, तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। तो देखिए, 1 जब हम जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमें 1 माइनस x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी, यहां पर भी हमें 1 जोड़ना है, दोनों साइड में क्या है, 1 जोड़ना है। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस मॉड में x - 2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ये मिल गया हमें 1, और ये जो वैल्यू है यही क्या है, f(x) है, ठीक है। ये क्या है, हमारा f(x) है, तो हम इसको f(x) लिख सकते हैं। f(x) लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 1, और f(x) को ही हम क्या कहते हैं, y कहते हैं, तो y लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 1। यानी कि y की जो वैल्यू है, जो रेंज है, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो जो रेंज है वो क्या मिला, देखो, तो रेंज हमें मिल रहा है 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी, यानी कि 1 से कहां तक जाएंगे, तो 1 तो जाएंगे, 1 से हम माइनस की ओर जा रहे हैं, तो -∞ मिलेगी, और क्या मिलेगी, हाईएस्ट में 1 मिलेगी। 1 पर क्या है, तो इक्वल टू है, यानी कि क्लोज्ड है। तो ये हो गया हमारा परिसर, ठीक है। और ये बुक में दिया हुआ है इनफाइनाइट से 0, जो कि गलत दिया हुआ है ना, तो उसको सुधार लेंगे, 0 जो दिया हुआ उसको आप लोग 1 बना लेंगे, ठीक है। तो बुक में आप लोग इसको करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर 0 दिया हुआ है, 0 नहीं जाएगा। y की वैल्यू क्या मिली है, 1 से छोटी मिली है ना। तो
वन से कितनी छोटी है, तो वन से छोटी होती 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 जाएगी ये माइनस इंफिनिटी की ओर। ठीक है, अगर आप इसका नंबर लाइन बनाएंगे तो क्या मिलेगा, ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा -1, ये माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी। अब एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 1 मिली और 1 से अब किधर जाना है, मुझे लेस देन पे जाना है, यानी कि ये तो साइड कहलाएगा प्लस, ये साइड कहलाएगा माइनस। अब इधर में चला, ठीक है, तो ये अब मैं ले लूंगा तो माइनस इंफिनिटी से 1 की ओर, तो माइनस इंफिनिटी से 1। ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे मिल गया है तीसरे प्रश्न का दूसरे प्रश्न में। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं तीसरे के तीसरे प्रश्न में। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न के तीसरे में। देखिए तीसरे प्रश्न का जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है, एफ एक्स बराबर है x+4, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x+4 बटे में दिया हुआ मॉड ऑफ x+4। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये 41 में है ना, ये मॉड है। ठीक है, तो यहां पर देखो x+4 बटे में, अब ये कैसा फॉर्म है, तो ये जो है वह p/q फॉर्म है। अब जब भी p/q फॉर्म होगा तो इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो मॉड x है, यानी कि जो मॉड में दिया हुआ है x+4, ये क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। तो 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या नहीं, x+4 जो है वह क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो x की जो वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए कि उधर जाके -4, यानी कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -4 नहीं होनी चाहिए। क्यों, फंक्शन को परिभाषित होने के लिए, है ना। तो फंक्शन जो है वह x-4 पर है ना परिभाषित नहीं है। ठीक है, अगर हम x बराबर 4 रख देंगे, -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब किसी संख्या का बटा हो गया 0, मतलब कि इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है ना। तो x बराबर -4 पर ये क्या है, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम इसको ऐसा ना लिख के सीधा लिखेंगे क्या इसको, तो देखिए यहां से हमें पता चल रहा है कि हम जब इसमें -4 रखेंगे तो ये जो फंक्शन है वो अपरिभाषित होगा, है ना। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, x बराबर -4 पर एफ एक्स अपरिभाषित है। ठीक है, तो अपरिभाषित है, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रांत क्या मिलेगा, तो प्रांत में हम x के में क्या रख सकते थे, r रख सकते थे, लेकिन x बराबर -4 पर ये क्या है, परिभाषित नहीं, तो उस -4 को आप लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरे नंबर के तीसरे प्रश्न का प्रांत हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है इसका परिसर, है ना। तो परिसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो y बराबर इसको मान लेंगे, माना कि y बराबर क्या है, तो y बराबर इस एफ एक्स को मैं मानूंगा। तो y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ऊपर में है x+4 और नीचे में है मॉड ऑफ x+4। अब मॉड की जो वैल्यू है ना, ये हम जानते हैं कैसे निकलता है। तो मॉड जो x है वो दो चीज में निकलता है ना। दो चीज कहने का मतलब है x, तो x जब हम ये निकालेंगे प्लस में, तो कब निकलेगा x प्लस में, जब मॉड x जो है वह क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। और -x मिलता है हमें जब मॉड की जो वैल्यू है वो छोटी हो जाती है इससे। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 4 लेंगे, है ना। इसको हम क्या ले लेंगे, -4 ले लेंगे, इसको भी हम क्या ले लेंगे, -4 ले लेंगे इस वाले फंक्शन के लिए, है ना। क्योंकि x बराबर -4 पर यह अपरिभाषित है, तो x बराबर -4 पर। ठीक, तो x बराबर -4 पर ये दो केस बन रहा है ना। तो ऊपर वाला जो फर्स्ट केस है, केस जो पहला है जिसमें मॉड x क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होने चाहिए, 0 नहीं लेंगे, -4 लेंगे। तो -4 पर ये जो फंक्शन है, तो देखिए
अगर ये ऐसा है तो x के हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, -4 नहीं रख सकते, उससे बड़े रखते जाएंगे। तो जब बड़े रखेंगे -4 की जगह मैं क्या रखूंगा, मान लो इसमें -3 रख दिया, -3 बड़ा है तो 1/, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि ये जो है वह क्या मिल रहा है, 1/1। तो मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखूं, बड़ी वैल्यू रखूं किससे, -4 से, तो ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कटते जाएगा। कट के क्या मिलेगा, 1 मिलता है ना। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। और जब दूसरे केस पे चलेंगे हम लोग, केस नंबर 2 पे, तो केस नंबर 2 क्या कह रहा है, -x मिलती है, तो ये माइनस हो गई है। अब देखिए यहां पर ये क्या मिलेगा, mod x, यानी कि यहाँ पर जो mod की वैल्यू है, mod क्या है हमारे पास में, mod ऑफ x + 4, ये क्या होने चाहिए, -4 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या लेंगे, दूसरे केस पे छोटे लेंगे। ठीक है, तो छोटा लेंगे यानी कि माइनस से और छोटा, -5, तो -5 जब रखेंगे तो -5 + 1 क्या होगा ये, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो माइनस में मिलती है, तो माइनस में हो जाएगी ये हमारे पास में मॉड में, तो ये हो जाएगा। अगर मैं इसको -5 रखा और ये हो गया +4, घट के क्या हो गया, -1 है ना, वो भी मॉड में, तो 1 मिलेगा। यानी कि ये कितना मिला मुझे, 1। तो ये क्या मिला मुझे, -1 मिलता है। तो ऐसे में जो y की वैल्यू है वो क्या मिलती है, 1 मिलती है। ठीक है, और ऐसा फंक्शन हमने पढ़ा भी है। ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा होगा तो पीछे मुड़कर आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इस बार -1। तो रेंज क्या मिला, -1 से लेकर के 1 तक, है ना। सभी वैल्यू के लिए क्या मिलेगा, ये -1 से लेकर 1 तक। अब इसमें कोई भी वैल्यू रख लो x की जो 4 से बड़ी होगी। ठीक है, तो 4 से बड़ी यदि मैं रख रहा हूं यहाँ पर, अगर रख करके हम देखते हैं तो देखो x की वैल्यू जब मैं -4 से बड़ी -3 रखा, तो -3 रखूंगा तो ये क्या होगा, +1, -3 रखूंगा तो मॉड में +1, और मॉड में +1 यानी कि ये क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, जब मैं इसको अब बड़े राशि रखता हूँ, 10 रख लिया, 14 हो गया, ये भी 14 हो गया, 14/14 कट के क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब ये वाली वैल्यू रख के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जब रखेंगे माइनस में, माइनस रखेंगे, -5, तो -1 है ना, -1 का मॉड क्या होता है, 1। लेकिन जब हम लेस देन में रखते हैं तो ये पहले से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। तो इसके सामने में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये वाले केस पे क्या काम करेगा, तो ये वाले केस पे जो y है ना, इस वाले केस पर y जो है वो कैसा वैल्यू है, तो ये है x + 4, और नीचे वाला क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है x + 4। ठीक है, अब इस वाले के लिए ये क्या हो जाता है, तो इस वाले के लिए y हो जाता है x + 4, और नीचे वाला हो जाता है -(-x + 4)। ठीक है, तो -(x + 4)। अब इसमें कोई भी वैल्यू रखो, ये -1 देगा, इस पे कोई भी वैल्यू रखो, ये +1 देगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोग रख सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब इसका जो रेंज मिला है वो लिख लेते हैं। रेंज कितना मिला है, तो रेंज -1 से लेकर के 1 तक, और दोनों ही क्या है, इक्वल टू पर है, यानी कि क्लोज पर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, सॉरी, -1 से लेकर के कहां तक, तो यहाँ पर -1 ओपन है, और यहाँ पर भी हम क्या नहीं रख सकते थे, तो देखिए हम लोग यहाँ पर > जरूर लिए हैं, लेकिन हम इक्वल टू में -4 नहीं रख सकते रेंज में। क्या नहीं रख सकते, रेंज में -4 नहीं रख सकते, है ना। तो -4 जब नहीं रख सकते तो दोनों क्या होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। ठीक है, ये तो ओपन ही बता रहे हैं क्योंकि इसमें इक्वल टू का कोई भी प्रोसेस है नहीं, है ना। तो y की जो वैल्यू है क्या मिल रही है, इससे छोटी, तो ये हो जाएगी -1 और ये हो जाएगी +1, और दोनों का क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। चलिए, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम एक और प्रश्न है इसी पे, उसको भी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, उस पे देखो हम लोग एकदम डिटेल से उसको भी करते हैं। देखो लास्ट वाला जो चौथा प्रश्न है वो आज का भी लास्ट प्रश्न है,
और इसका भी लास्ट प्रश्न है। तो ये दिया हुआ है मॉड ऑफ x प्लस 3 और नीचे x माइनस 3 है ना, x माइनस 3 और नीचे में है x माइनस 3। अब ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या है, तो देखिए p बटे q के रूप में है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो क्या है, p बटे q के रूप में। तो ये जो नीचे वाला टर्म्स है वो क्या होने चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि f(x) परिभाषित होगा, तो f(x) के लिए f(x) परिभाषित होगा यदि x माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x की जो वैल्यू है हम क्या नहीं रख सकते, तो +3 नहीं रख सकते। तो इसका जो प्रांत है वो क्या मिल जाएगा हमें, तो प्रांत मिलेगा r में हम किसको घटा देंगे, तो 3 को घटा देंगे +3 को, ये हो गया हमारा प्रांत। इसके लिए हम रेंज निकालेंगे। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मॉड की वैल्यू है वो दो प्रकार से निकलती। तो रेंज के लिए दो केस होगा, दो केस क्या क्या होगा, तो x माइनस 3 जो मॉड है वो क्या होने चाहिए, एक बार ग्रेटर देन होने चाहिए किससे, 3 से, ठीक है। एक बार क्या होने चाहिए, x माइनस जो 3 है वो क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए किससे, 3 से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अब हम क्या रख सकते हैं, 3 से बड़ी वैल्यू रखते जाएंगे। तो 3 से जब हम बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, तो ये जो खुलेगा वो कैसा खुलेगा, a+ के रूप में खुलेगा, ठीक है। और ये जब खुलेगा लेस देन के लिए, तो ये खुलेगा हमारे लिए x माइनस 3 के रूप में माइनस में, ठीक है। तो f(x) क्या मिलेगा, इसलिए f(x) इसके लिए हमें क्या मिलेगा, तो f(x) मिलेगा ऊपर में x प्लस 3 और नीचे में क्या मिलेगा, x माइनस 3 और नीचे में भी क्या मिलेगा, x माइनस 3। ये दोनों कट के क्या मिल जाएंगे हमें, 1, ठीक है। और ये भी कैसा मिल रहा है, तो इस रूप में मिलेगा, है ना। यानी कि जो 1 वैल्यू हम रखेंगे f(x) कैसा होगा, तो f(x) जो है वो ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ये होगा ग्रेटर देन ठीक। चलो, तो ये हो गया हमारा ये वैल्यू। अब यहाँ बस ये क्या मिलेगा, तो f(x) यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस के रूप में। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस x माइनस 3 और नीचे में x माइनस 3, दोनों कट के क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा इस बार। तो एक हमारा जो परिसर है, परिसर कहां से कहां तक जाएगा, तो परिसर जाएगा -1 से लेकर के 1 तक। क्यों जाएगा, तो यहाँ पर इक्वल टू को नहीं देखना, हमें क्या नहीं रखना था, हमें 3 नहीं रखना था, 3 नहीं रखना था, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब इसको नंबर लाइन से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं मान लेता हूं इसको 0, इसको 2, इसको 3 मान लिया, ठीक है। अब ये 3 हम नहीं रख सकते थे, इसको मैं कर देता हूं खाली, ठीक है। 3 से मैं वो वाली वैल्यू रख सकता हूं क्या, तो 3 से 1 तक की वैल्यू, 3 तो हम नहीं रखेंगे, है ना, उसके लिए 3 नहीं रख सकते। तो रेंज हमें क्या क्या मिल रहा है, तो रेंज हमें मिल रहा है -1 से 1 तक ओपन में। ओपन में कैसे मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा रेंज के लिए, ये -1 और ये 1, ये वाला वैल्यू नहीं मिल रही है और ये वाली वैल्यू भी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये 3 पर दोनों ऐसे हैं। अब ये इधर मिली और ये इधर जाएगी, तो ये वाली वैल्यू जो है वो क्या हो गई हमारे लिए, रेंज हो गया है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है। अब हम करने वाले हैं चौथे प्रश्न को कल।